गया बोर्ड के लिए, तो बोर्ड से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर थोड़ी ना हट जाएगा है, रजिस्टर के अंदर करंट निकालना थोड़ी ना हट जाएगा। अभी जेई नीट से तो नहीं हटा है, तो मैं इसको कैसे हटा सकता हूँ। जो तुम्हें यहाँ पे एक भ्रम हो रहा है ना कि बोर्ड से ये टॉपिक हट गया, इसके सवाल नहीं आएंगे। अभी इसके बाद तुम्हारा क्या व्हीटस्टोन ब्रिज हट जाएगा, क्या तुम्हारा किरचॉफ लॉ हट जाएगा, क्या तुम्हारा पोटेंशियोमीटर हट जाएगा, क्या तुम्हारा वोल्ट मीटर एमीटर हट जाएगा, क्या तुम्हारा मीटर ब्रिज हट जाएगा, क्या क्या हटाओगे भाई। ये बेसिक्स है, ये छोड़ दोगे। अगर यही नहीं पता होगा कि सीरीज में करंट सेम है तो आगे के कोई भी सवाल नहीं कर पाओगे। आगे बढ़े तो भाई यहाँ पे आते हैं। तो यहां से करंट आई निकला, सब में गया। ये बात एकदम भ्रम में तुमने सोचा है कि अब क्लास 11 से क्या हटाया तुमको पता है? पता है क्लास 11 से क्या हटाया है? लॉज ऑफ मोशन हटा दिया। बोला न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ नहीं पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन के अंदर बोला फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं पढ़ना। बच्चे को F इज टू ma नहीं पढ़ना। अब बताओ क्या पढ़ेगा आगे वो? F इज टू ma नहीं पता तो पूरी 12th की फिजिक्स चली गई उसकी है। न्यूटन थर्ड लॉ नहीं पढ़ा, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं पढ़ाएगा तो करेगा क्या? ये बहुत बड़ा भ्रम है तुमको कि सिलेबस में से ये हट गया तो क्या वर्ष नहीं पढ़ेंगे। अरे ये नहीं पढ़ोगे व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करोगे हैं? जितने तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे करोगे? किरचॉफ लॉ कैसे पढ़ोगे? तो ये सिर्फ भ्रम है तुम्हारा। आ जाओ। तो यहां से ये हो गया करंट। हाँ, इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी, बस इस बात से बच गए हो। और बाकी जेई ने इसको डिलीट नहीं किया, जेई इसको डिलीट करेगा भी नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात। बेवकूफ नहीं बैठे वहां पे कि डिलीट कर दें। चलो भाई ये हो गया। मुझे तो पता नहीं है बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस करने के लिए टीम बैठी थी कि क्या किया था। किसी एक बच्चे को बुला लिया था एचआरडी मिनिस्टर ने अपने किसी जान पहचान के बच्चे को, बेटा इधर आओ, क्या क्या नहीं पढ़ा तुमने? अंकल मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर नहीं पढ़ा है। सुरेश काट दो उसको, खचक खचक काट दो। और बेटा वो अंकल वो मेरे से फ्री बॉडी डायग्राम नहीं पढ़ता। सुरेश काट दो। सर फ्री बॉडी डायग्राम नाम का कोई टॉपिक नहीं है। बेटा टॉपिक ढूंढो। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ काट दीजिए, काट दो सुरेश। ऐसे काटा गया है, मतलब पूछा ही नहीं गया यार। मैं नहीं कह रहा मुझको बैठाओ, फिर भी इतने बड़े बड़े फिजिसिस्ट बैठे हैं इंडिया में, उनको बैठा के सिलेबस कटवाना। सिलेबस काटने का चांसेस था, सिलेबस काटने के क्या बोलते हैं उसको, स्कोप था। ऐसा नहीं था कि सिलेबस नहीं काटना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ऑफ कोर्स बच्चे इस बार टाइम कम मिल रहा है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, सब मानता हूं मैं। वो भी खैर मक्कारी, स्कूल में क्या ही पढ़ाई होती है, खैर एनीवेज फिर भी मान लेते हैं। तो सिलेबस काटने का स्कोप देखो, सच्चाई समझो। कौन सा स्कूल में पढ़ रहे थे तुम लोग, अभी उछल रहे हो सिलेबस काट दो, सिलेबस काट दो। सच्चाई है दिल से, फिर चलो फिर भी माना स्कूल में पढ़ते थे, मैं मान लेता हूं। तो सिलेबस काटने का एक तरीका होता है। ये जो सिलेबस काटा है, ये पता नहीं क्या आंख बंद करके किसी केमिस्ट्री वाले से फिजिक्स का कटवाया है, फिजिक्स वाले से केमिस्ट्री कटवा दिया है, इस तरह से काम किया है। मतलब मजाक की बात है ये। आप ये हटा दोगे तो आखिर कुछ भी नहीं पढ़ा पाओगे यार। मैं सबसे ज्यादा हंसा था जब मैंने देखा लॉज ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ सेकंड, मैंने कहा ये क्या है, ये तो मीठी गोली दे दी बच्चे को। वर्क पर एनर्जी कैसे पढ़ाओगे ये बताओ? F इज टू ma, फ्रिक्शन नहीं काटा फ्रिक्शन नहीं काटा। अब बच्चे को एफबीडी बनाना नहीं आता, फ्रिक्शन का एक सवाल ना हिलेगा उससे। रोटेशनल मोशन कैसे करेगा ये बताओ? रोटेशनल मोशन से क्या काटा है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मान लिया, चलो वो एक चीज, चलो ठीक है मान लिया। बहुत सारे सवाल कट जाएंगे उसकी वजह से, वो मान लिया। पर रोटेशनल में फोर्स का बेसिक कांटेक्ट एफबीडी बनाना, F इज टू ma नहीं पता तो टाउ इज टू आई अल्फा आएगा कहां से भाई? मतलब इतनी ऊपर से मिस्टेक है ना, कोई भी जाके धज्जियां उड़ा दे। तो इस एकदम भ्रम, मैंने इस टॉपिक पे बात भी नहीं की, इस पे एकदम भ्रम में मत रहना इस तरह के। आ जाओ। सो करंट आई इज इक्वल्स टू, मतलब हंसी आती है यार, इस तरह से कौन करता है? आपके पास जितने फिजिसिस्ट इंडिया में बैठे थे, किसी को बैठा लेते, हमको बैठा लेते, कुछ पैसे दे देते, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, तो सॉरी हाँ, तो सुरेश ने सस्ते में कर दिया।